शॉपिंग इवेंट स्टार्ट करने से पहले ही मैंने अपना वार्डरोब खोला, मैंने चेक किया मेरे पास कौन सा डिज़ाइन, कौन से पैटर्न में, कौन से कलर में ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं और फिर मैंने शॉपिंग स्टार्ट की है ताकि मेरा पैसा वेस्ट ना हो, रिपीटेटिव चीज़ें मेरे वार्डरोब में फिर ऐड ना हो। तो ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले से देखा हुआ था, बहुत सारी गर्ल्स ने वीडियो पे बोला हुआ था पहले से, ये सब चेक करके जाना ताकि एक ही चीज़ वापस से आप ना खरीद लो। वेलकम टू दिस सीरीज। हम आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता हो या नहीं भी पता हो, मैं बता देती हूँ कि मेरी शादी दिसंबर में फिक्स हुई है। सो आई एम अ ब्राइड टू बी एंड मैंने शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है धीरे धीरे। कुछ चीज़ें मैंने नई ली हैं। मैंने चेकलिस्ट भी बनाई है, अगर आपको वो चाहिए, आपको रेफर करनी है, आपको अगर उसमें हेल्प हो जाएगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कौन सी सारी चीज़ें हैं जो मैं शादी के बाद में यूज़ करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ब्राइड की सिस्टर भी हो, मदर हो, ब्राइड को हेल्प भी करना चाहते हो तो ऐसी एक बुक बना लो। तो यहाँ पे जो रहता है ना, पेजेस और टैब्स ओपन रहते हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ पे थोड़ा आराम मिलेगा और बाकी सब आपके बुक में रहेगा तो आपको थोड़ी शांति भी मिलेगी और कोई चीज़ भूलोगे भी नहीं। मैंने ड्रेसेस, साड़ीज, नाइट सूट्स, कॉर्सेट्स और वेस्टर्न ड्रेसेस, शूज एंड एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी एंड बाकी बहुत सारी जो चीज़ें ना उनकी लिस्ट बना ली है। इवन लिस्ट बनाने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ है कि कितनी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। मैंने सारी शॉपिंग अपनी डोंबिवली मार्केट से की है क्योंकि मैं डोंबिवली में रहती हूँ। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू विजिट द प्लेसेस। मतलब जो भी दुकानें मुझे पहले से पता थी और ट्रस्टेड जो दुकानें हैं जहाँ से मैं पहले से शॉपिंग कर रही हूँ, मैं वहाँ पे गई थी। मुझे जो भी छोटी मोटी चीज़ें अच्छी लगी वहाँ से वो मैंने परचेस कर ली थी। मेरी शादी की एक्चुअल शॉपिंग अभी बाकी है जिसमें मेरा रिसेप्शन, वेडिंग रिसेप्शन एंड हल्दी मेहंदी के सारी चीज़ें बाकी है अभी। और भी मुझे साड़ीज एंड ड्रेसेस ऐड करने हैं, वो फ्यू आई हैव परचेस्ड टिल नाउ। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ मेरे पास ऑलरेडी क्या है एंड आई एम प्लानिंग टू वेयर इट इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, क्योंकि चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं वो सोच रही हूँ कि मैं यूज़ करूँ आगे भी, क्योंकि ये कुछ साड़ीज ऐसी है ना जो मैंने 1 से 2 बार ही पहनी है, किसी के शादी वादी में पहनी होगी, बाकी तब से तो वो पड़ी हुई है तो मैं उनको रीयूज करने। ये आए थे, हमने जैसे एंगेजमेंट हम नहीं करने वाले, एंगेजमेंट हमारी शादी के दिन पे ही होगी। सो हमारा जो फंक्शन हुआ था देखने का, तो मैं महाराष्ट्र हूँ, मेरे यहाँ पे चाह पानी कार्यक्रम ऐसा बोलते हैं, तो वो था, तब मैंने ये साड़ी पहनी थी। ये साड़ी मैंने मीशो से ली थी। ये ऐसा है, गोल्डन एंड पर्पल का मिक्स है। ये मैंने मीशो से लिया था, कुछ 350 का साड़ी है ये। एंड इसका ब्लाउज मैंने सिलवा लिया था, कुछ ऐसा है। ये उसका पल्लू है, बाकी पूरा साड़ी तो सेम ऐसा ही है। ये एक है, मैंने इसको एक बार मेरे फंक्शन में पहना और दूसरी बार मैंने इसको अपनी कजिन के हल्दी में पहना था इसको। तो 2 बार ही मैंने इसको वेयर किया है। ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था एंड दूसरी बार मैंने इसको हैंड वॉश किया है। ये एक साड़ी मेरे पास है। ये साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐसा पर्ल कलर में है, ऑफ वाइट जैसे बोल सकते हो। मैंने पहनी हुई है 3 से 4 बार। यहाँ से थोड़ा कपड़ा खराब भी हो गया है पर फिर भी मैं रखूंगी इसको। बहुत फेवरेट कलर है ये मेरा। कुछ तो ऐसा हुआ है ये कपड़े को, दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आई गेस ये आयरन करने के वजह से हुआ है। बट और 1-2 बार तो मैं इसको पहन ही सकती हूँ क्योंकि अच्छा है ओवरऑल। वो एक पैच छोड़ दिया तो बहुत अच्छी है, अभी भी अच्छे कंडीशन में है तो ये पहन ही लूंगी। इस पे भी ना मैंने यहाँ पे, आपको शायद ही नहीं दिख रहा होगा शायद, ये देखो यहाँ पे मैंने काजल का एक दाग लगाया हुआ है। मैंने ड्राई क्लीनिंग पे दी थी पर मैंने उसके बाद में चेक नहीं किया लाने के बाद कि ये निकला है या नहीं। मुझे एक और बार इसको हैंड वॉश करना पड़ेगा। जिन है उसके शादी में उसने मुझे ये गिफ्ट की थी साड़ी, तो ये मैंने ली नहीं थी बट मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है, बहुत अच्छी, अभी तक अच्छे कंडीशन में। इसको अगर मैं अभी ड्राई क्लीन करवा लूंगी ना और आयरन वगैरह करवा लूंगी तो बहुत अच्छे कंडीशन में
आ जाएगी। ब्लड रेड कलर का साड़ी है, बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था। ये साड़ी मैंने सिर्फ 600 का लिया था डोंबिवली में से। ये साड़ी जो है पर्ल वाला, ये मैंने 1200 का लिया था अगेन डोंबिवली में से। एंड ये तो गिफ्ट है। एंड ये मैंने जो बोला नीचे वाला, ये 350 का है। तो मैं ये बाकी का तो लिंक नहीं दे पाऊंगी, इस साड़ी का अगर लिंक चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। डोंबिवली में अगर कोई रहता है आप में से, तो अगर आपको वो शॉप विजिट करना है तो मैं नाम बता देती हूँ। मिलन साड़ीज बहुत पॉपुलर है डोंबिवली में, लड़के रोड पे है। अगर मैं दे सकूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस जो है कंप्लीट वो भी दे दूंगी। अगर लोकेशन डाल पाऊँ तो लोकेशन भी डाल दूंगी। मैंने इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 बार पहन चुकी हूँ मैं इसको। मेरे कजिन की शादी में पहनी थी, फिर मैंने दिवाली में भी पहनी थी, फिर और एक बार मैंने कहीं पे पहनी थी। हमारे गांव में, मैं कोकण में रहती हूँ, तो हमारे गांव में गौरी गणपति के टाइम पे मैंने गौरी के लिए ये साड़ी पहनी हुई थी। ये बहुत बार पहन चुकी हूँ, स्टिल इसको आगे भी पहनूंगी क्योंकि बहुत फेवरेट साड़ी है। ये कुछ मेरा साड़ी का कलेक्शन है। और एक साड़ी है जो दिखा देती हूँ, एक 2 साड़ीज है और वो दिखा देती हूँ। मेरे भाई ने मुझे ये रक्षाबंधन पे गिफ्ट की थी लास्ट ईयर। ये तो नई है, मैंने इसको एक ही बार पहना है। ये कलर्स है मेरे पास साड़ी में। तो मैंने जो लिया है ना इस बार, वो मैंने मेक श्योर किया है कि वो सेम कलर रिपीट ना हो। बट कुछ कलर हुए भी है रिपीट, क्योंकि जैसे पिंक मुझे अच्छा लगता है, फिर इसमें भी बहुत सारे कलर है, और रेड वगैरह पिंक वगैरह तो हमें अच्छे लगते ही है। जब साड़ी का शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो पहला नजर वही कलर पे पड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इसमें 2-4 चीजें हैं, तो थोड़ा अलग कलर ट्राई करें। ये मुझे इन्होंने जब रिश्ता पक्का हो गया था, गिफ्ट के तौर पे मुझे इन्होंने ये साड़ी दी थी। ये देखो, पल्लू कुछ इस तरीके का है। ओवरऑल बहुत सुंदर साड़ी है ये। तो ये मैंने एक ही बार पहनी। ये मेरी कजिन की शादी में, मतलब ऑलमोस्ट घर में यूज की है, शादियों में यूज की है ऑफ कोर्स सारी साड़ीज। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उनको शर्ट लिया हुआ था और उन्होंने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी। तो ये कुछ साड़ीज मेरे पास पहले से पड़ी हुई है। मैं जब इनके घर पे सबसे पहली बार गई थी, तो इनकी मम्मी ने, मतलब मेरी सासू मॉम ने मुझे एक रेड कलर का साड़ी भी दिया था। वो मैंने सूटकेस में डाला हुआ है, तो वो मैं जब सूटकेस खोलेंगे तो उसमें से मैं दिखा दूंगी कौन सी साड़ी मुझे उन्होंने दी थी। आगे चल के ट्रेंड भी चेंज होगा, अलग अलग और कलर्स पैटर्न्स इन ट्रेंड आएंगे, तो अगर तब मुझे फील होगा तब मैं नया कुछ परचेस कर लूंगी। अभी फिलहाल तो मेरे पास इतना सब कुछ है।